हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हम क्या समझने की कोशिश करना है कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं। तो मैं सिंपल सा, ज़्यादा इधर उधर घुमाने की बजाय मैं सीधा सीधा आ जाता हूँ मुद्दे पे कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है वो क्यों बनाया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम अपने बुक्स में, आपने कैश बुक का नाम सुने होंगे। क्या सुने होंगे? कैश बुक होता है एक, और एक होता है पासबुक। आपने कैश बुक बनाना सीखे हो तो एक बात बताइए, कैश बुक में एक बैंक कॉलम होता है ना? हाँ सर। तो मैं कैश बुक का बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। तो मेरे बैंक के हिसाब से मेरे पास 1 लाख रुपए शो कर रहा है। कितना शो कर रहा है? 1 लाख रुपए। मैंने अपने किसी को बोला कि भाई जाओ, मैंने उसको 80,000 रुपए का एक चेक काट के दे दिया। बोला कि जाओ बैंक में से पैसा निकाल के लेके आ जाओ। अच्छा, वो चला गया, भागा गया बैंक में पैसा निकालने के लिए। और जैसे ही बैंक में गया तो बैंक वाला कहता है, अच्छा 1 लाख रुपए 80,000 रुपए का चेक लेके आए हो, ठीक है जल्दी से दिखाओ चेक। तो चेक दिया। जैसे स्टेटमेंट चेक करता है, बैंक वाला कहता है, अच्छा 80,000 रुपए का चेक लेके आए हो और आपके अकाउंट में तो 8 रुपए ही है। कितने रुपए हैं? 8 रुपए। ओ माय गॉड। अब वो भागा मेरे पास आता है। क्या कहता है? सर क्या करते हो, आपके अकाउंट में जब पैसा नहीं होता है तो आप क्यों बैंक में मुझे भेजे पैसा निकालने के लिए, जब आपके अकाउंट में, बैंक वाला कह रहा है आपके अकाउंट में सिर्फ 8 रुपए है और आप मुझे 80,000 रुपए का चेक दे दियो। मैंने बोला अच्छा चल इधर आ। मैंने बोला देख, तूने ही कैश बुक बनाया ना, कैश बुक के में तेरे हिसाब से मेरे पास अभी बैंक में कितना पैसा जमा है? 1 लाख रुपए। फिर उसे भी गुस्सा है मुझे कि भाई हाँ, ये तो अकाउंटिंग तो मैंने ही किया, अकाउंट तो मैं ही संभालता हूँ। तो हमारे हिसाब से 1 लाख रुपए। मैं फिर हम दोनों भागे बैंक में गए। बैंक मैनेजर कहता, अरे भाई अब 1 से 2 हो गए, 2 आ गए, 1 से मन नहीं भरा क्या? हाँ, एक को बोला भरोसा नहीं है क्या? तो बैंक वाले ने कहा भाई 8 रुपये। मैंने कहा देखो, मैं अपना, बैंक वाला कहता है अच्छा ठीक है, एक काम करो, आपने ये 1 लाख रुपए कैसे लिखे हो? तो आप अपना कैश बुक लेके आओ। तो बिजनेसमैन कैश बुक, और बैंक वाला जिसमें रिकॉर्ड करता है उसको कहते हैं पासबुक। बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक वाला रिकॉर्डिंग करता है ना, उसको क्या कहते हैं? पासबुक कहते हैं या बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। तो ये रहा पासबुक, ठीक है ना। बैंक वाले ने कहा ठीक है, इस टेबल पे पासबुक को रख दो और यहाँ पे कैश बुक को रख दो और दोनों का स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे दोनों का स्टेटमेंट में मिसमैच है। अब ये जो गड़बड़ी हो गया है ना कि पासबुक के अकॉर्डिंग 8 रुपए है आपके अकाउंट में और आपके हिसाब से आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो ये दोनों में जो गड़बड़ी हो गया है, इसी गड़बड़ी को सुधारने के लिए, सही करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कमाल है, 100 बातों की एक बात। ठीक है सर, तो हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट दोनों को देख के कि किसमें क्या गलती है, दोनों का स्टेटमेंट चेक किया जाएगा। तो ये गलती जो है ना वो 4 तरह से रिफ्लेक्ट हो सकता है। यानी कि हमारे अकाउंट का बैलेंस, कैश बुक का हमने 2 सीखा है ना। कैश बुक का अगर हमारे बैंक में पैसा जमा है तो डेबिट बैलेंस कहते हैं, उसको कहते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या उसको फेवरेबल भी कहते हैं। और अगर हमारा अकाउंट माइनस में चला जाए, मतलब ओवरड्राफ्ट में चला जाए, तो उसको कहते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अगर हमारे अकाउंट में पैसा जमा है तो स्टेटमेंट कहां से शुरू होगा? प्लस से। और अगर हमारा अमाउंट माइनस में है तो हमारा स्टेटमेंट कहां से शुरू होगा? माइनस में। और पासबुक का उसका उल्टा होता है। हमको मालूम है ना कि जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो अपने बुक में, कैश बुक को हम डेबिट करते हैं, ठीक है ना। ओके, ये सोच के कि हमारा बैंक ने पैसा रिसीव कर लिया, डेबिट द रिसीवर। और वैसे ही पासबुक में, अगर हम बैंक में, पासबुक में किस तरह से एंट्री की जाती है? क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि बैंक वाले के लिए हम क्रेडिटर हैं तो वो क्रेडिट। तो कैश बुक का डेबिट तो पासबुक का क्रेडिट। तो देखिए, यानी कि कैश बुक अगर डेबिट फेवरेबल बैलेंस है तो पासबुक का आपका क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या फेवरेबल। ये कहां से शुरू होगा? प्लस से। और अगर पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल है तो उसका ओवरड्राफ्ट यानी माइनस में, आपने बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर लिए तो उसको डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कह सकते
हैं ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल, और अनफेवरेबल है तो हमको शुरू करना माइनस से। अच्छा सर, ये गलती को किस तरह से सुधारा जा सकता है, ये समझने की जरूरत है। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक स्टेटमेंट, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को रखा जा रहा है और दोनों में चेक करना है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है। तो उनमें से एक ट्रांजैक्शन, एक स्टेटमेंट जो है मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया है। इसके बाद हम पूरा डिटेल से इनमें से किसी एक फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को अगर हम समझ लेंगे तो बाकी तीनों फॉर्मेट से अगर आप क्वेश्चन आता है रेक्टिफाई करने के लिए तो आप आसानी से कर सकते हो। बस आपको एक समझना है। तो एक के लिए एक एग्जांपल अभी समझा रहा हूं और इसके बाद मैं पूरा उसका डिटेल से समझा दूंगा। तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैंने एग्जांपल लिया। क्या चेक इशूड किया है मैंने, तो चेक इशूड किया है, सब जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश बुक है, ये पासबुक है, यहाँ भी कैश बुक है, पासबुक है, ये कैश बुक है, पासबुक है, और यहाँ कैश बुक है और पासबुक है। ठीक है सर, ओके। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जिसका नाम लिखता हूं उसी को यहाँ पे छेड़ना है, और ये जो दूसरा नाम आ जाए यानी पासबुक जो भी हो, हमें उसे ये समझना है कि वो पड़ोसी की बीवी है, उसको देखना तक नहीं है। हाँ, गलती तो कहीं भी हो सकता है, पर जब सही करने की बात होंगे तो अपने को सुधारना है, दूसरे को नहीं। तो क्या करना है, यहाँ पे कैश बुक है ना, तो कैश बुक को ही छेड़ सकते हो। कैसे? चेक इशूड, चेक इशू किया बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैंने किसी को चेक दिया, चेक दूंगा तो बताओ, मैंने ये सोचा कि बैंक में जाएगा वो इंसान और पैसा निकाल लेगा तो मेरे बैंक से पैसा कम हो जाएगा, तो मैंने कैश बुक को कम कर दिया। बट कम वक्त वो इंसान है, रास्ते में जा रहा था, रास्ते में जाते जाते चला गया। कहाँ चला गया? बैंक पहुंचा ही नहीं, दुनिया से ही चला गया, बाढ़ आ गया, बाढ़ में बह गया। अब कमाल है कि बैंक में पहुंचा नहीं है, तो बताओ मेरे बैंक से पैसा कम हुआ क्या? सर कैसी बातें करें, जब बैंक पहुंचा ही नहीं चेक लेके तो मेरे बैंक से पैसा कम होगा क्या? नहीं हुआ। तो अब क्या करें सर, दोनों को सही करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा? मैंने यहाँ पे किसको बेच लिया है? कैश बुक को, तो इसका मतलब हमको छेड़ना यानी गलती सुधारना किस में है सर? कैश बुक में। तो इसका मतलब हमको दोनों बराबर करना है, दोनों के कंपैरिजन में कैश बुक कम हो चुका है ना, तो मुझे सही करने के लिए कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, यानी कि प्लस के कॉलम में। अब यहां भी देखो, कैश बुक भले ही ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बट बैलेंस किसका गिवन है? कैश बुक का, तो इसका मतलब यहां भी प्लस ही होगा, सेम ट्रीटमेंट होगा। बस दोनों में अंतर क्या है कि जब इसका बैलेंस गिवन होगा डेबिट फेवरेबल तो ये प्लस में लिखेंगे, और जब ओवरड्राफ्ट होगा माइनस में होगा तो ये माइनस में। यानी जो ट्रांजैक्शन है इसका इफेक्ट दोनों जगह सेम होगा, क्योंकि दोनों जगह यहाँ कैश बुक है। कमाल है ना? हाँ सर। तो अब पासबुक का देख लेते हैं कि अब हमने चेक इशू किया है, तो चेक इशू किया तो कैश बुक तो कम हो चुका है, बट वो बंदा बैंक में पहुंचा ही नहीं चेक लेके, तो पहुंचा नहीं तो क्या मेरे बैंक से पैसा कम हुआ? नहीं हुआ। बट अब यहां सवाल है कि किसको मैंने बेच लिया? यहाँ पे पासबुक, यानी पासबुक यहाँ अपनी है और कैश बुक पढ़ाई है, तो इसका मतलब किसको छेड़ना है? यहाँ पे किसमें सुधार कर सकते हो सर? पासबुक में। तो अब ये पासबुक में छेड़ना है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? पासबुक को कम करना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर होगा ना, यानी कि माइनस में लिखना पड़ेगा। और पासबुक का एक्चुअल बैलेंस फेवरेबल डेबिट, यानी कि पासबुक का एक्चुअल बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस कहते हैं ना, प्लस में। अब सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी देखो कि अगर ये पासबुक है ना, बेस क्या लियो? पासबुक, तो चेक इशू किए हो तो कैश बुक कम हो गया। आप किसको छेड़ सकते हो यहाँ पे? पासबुक को, तो यानी कि पासबुक को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों जगह सेम हो रहा ना? हाँ सर, यानी कि बेस बस हमको देखना है कि बेस हमको किसको लेना है। ओके, तो जिसको बेस लेना है उसी में गलती को सुधार करना है। बस अगर ये लॉजिक समझ में आ गया है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो बहुत ही आसान है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैं इसका पूरा एक फॉर्मेट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से पूरा डिटेल से, इसमें कितने तरह की गलती हो सकती है, 19 से 20 तरह की गलती हो सकता है ट्रांजैक्शन के थ्रू, तो हम 19 से 20 गलती को हम इस फॉर्मेट से करने की कोशिश करते हैं। और देखो मैंने उस 19 में से एक स्टेटमेंट का मतलब मैंने चारों में बता दिया, तो सोचिए कि हम एक समझ लेंगे तो बाकी 3 समझना तो
कितना आसान है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए और हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, हम ये अब जो बैंक के रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के 4 मेथड है उसमें से मैंने जैसे कि बताया कि हम बैलेंस एज पर कैश बुक का 4 मेथड है, तो 4 में से मैंने एक का फॉर्मेट लिखा है। और जैसा मैंने बता दिया कि अगर एक आपको समझ में आ जाता है तो बाकी 3 मेथड करना यूं चुटकी बजाने जितना आसान है उससे भी आसान है। किसी को तो चुटकी बजाना शायद नहीं आता, पर ये अगर समझ में आ गया तो डेफिनेटली है कि तीनों मेथड आप जरूर कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बस गलती को पहचानना है। तो डेबिट या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक अगर गिवन है तो इतने सारे यानी 19 से 20 तरह की गलतियां हो सकती है। हमें मेन सबसे ज्यादा जरूरी है और एक ही जरूरत है कि गलती को पहचानना। अगर आपने एरर यानी कि गलती को आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपका ये क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा, बशर्ते आप गलती को आइडेंटिफाई कर ले। तो देखिए ये मैंने 19 से 20 तरह की गलती को मैंने लिखा है कि इस तरह से गलती की जा सकती है और इस गलती को किस तरह से सुधारा जा सकता है वो हम सीख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखा है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बोलिए या पासबुक बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन से ट्रांजैक्शन की गलती हुई है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन कैश बुक में हो गया है रिकॉर्ड, बट पासबुक में नहीं हुआ है। हमको 2 ही चीज देखना है, कैश बुक और पासबुक। तो सर ये हेडिंग मैंने बस लिख दिया है। एक हेडिंग है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है, एक है एरर कमिटेड इन कैश बुक है और एरर कमिटेड इन बैंक पासबुक है। यानी इस तरह से इसमें गलती, ये हेडिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको गलती पहचानना आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको भूल जाइए, बस मैंने लिख दिया है। यहां से मेन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू किया, इसका तो मैंने अभी बता भी दिया है, फिर दोबारा से बता रहा हूं कि चेक इशू के 2 चीज है, एक कैश बुक है, पासबुक है। मैंने क्या बताया, ये देखिए कि यहां पे ये कैश बुक है, तो जिसका नाम यहाँ पे आपने लिखा है आपको छेड़ना भी उसी में है। यानी कि अगर कोई गलती हुई है, गलती तो कैश बुक और पासबुक दोनों में से किसी में भी हो सकती है, पर अगर आपको उस गलती को सुधारना है ना तो वो सिर्फ उसी में सुधार सकते हो जिसका नाम यहां पर होगा। बस यही आपको अपने दिमाग में फिट करके रखना है जब भी आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हो तो, ठीक है। तो हमने चेक इशू किया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने किसी को चेक दिया, मैंने किसी से उधार सामान खरीद रखा था, मैंने उसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करना है तो मैंने उसको चेक काट के दे दिया, ले भाई जा चेक लेके जा बैंक में जा ले लियो। तो मैंने चेक दे दिया, तो मैंने क्या कर दिया होगा, मैंने कैश बुक को कम कर दिया होगा। हाँ जी, ये सोच के कि बैंक में जाएगा, बैंक से पैसा निकालेगा तो मेरा बैंक बैलेंस अपने आप कम हो जाएगा। बट वो इंसान पहुंचा ही नहीं, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, रास्ते में ही खो गया, कहीं चल बसा लगता है दुनिया से, वो बैंक तक पहुंचा ही नहीं। यानी जिस डेट को हम बना रहे हैं ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उस डेट तक नहीं पहुंचा। ओके सर, नहीं पहुंचा, हमने क्या सीखा कि यहाँ पे जिसका नाम लिखेंगे उसी में गलती को सुधारना है, दूसरे को नहीं छेड़ना है। तो सर कैश बुक कम हो चुका है, अब मुझे बराबर करना है, तो ये एक बार कम हो गया, इसी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं इसको प्लस के कॉलम में लिख दूंगा। दो, जो चीज प्लस करना है उसको प्लस के कॉलम में लिखना है, जो माइनस करना है उसको माइनस के कॉलम में लिखना है। और सबसे बड़ी बात ये कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट यानी कि आपके कैश बुक के अकॉर्डिंग आपके पास कितना पैसा जमा है बैंक में, तो ये होता है प्लस से शुरू करते हैं। फेवरेबल भी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जो भी एक्चुअल बैलेंस होगा वो आपका प्लस में शुरू करेंगे, प्लस से शुरू करेंगे, चाहे कैश बुक का हो या पासबुक का। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस को डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कहते हैं, और पासबुक का मैंने क्या बताया कि फेवरेबल बैलेंस हो तो कैश बुक का उल्टा मतलब कि क्रेडिट बैलेंस एज पर
पासबुक। तो हम कैश बुक का करें, चलिए एक हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक क्या है, डिपॉजिट कर दिया है। चेक क्या है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया है बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। मैंने चेक डिपॉजिट किया। चेक डिपॉजिट करने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मैंने चेक बैंक पे जमा कर दिया, बैंक वाला ने कलेक्ट ही नहीं किया। तो जब मैंने चेक बैंक में जमा किया तो मैंने कहा कि चलो भाई, बैंक में जब हमने चेक जमा कर ही दिया तो बैंक वाला भी मेरे पासबुक को बढ़ा देगा, कमाल है। पर कमबख्त बैंक वाले ने जमा ही नहीं किया उस डेट तक। बैंक वाला सो गया होगा, बोलेगा चल भाई कल जमा करेंगे, और डेट आ गई तो उस डेट को उसने जमा नहीं किया, मिसमैच हो गया। बैंक ने जमा नहीं किया, हमने तो जमा कर दिया, हमने कैश बुक को बढ़ा दिया। अब क्या करना पड़ेगा, बैंक में तो कोई इफेक्ट आया ही नहीं, हमको किसको छेड़ना है, कैश बुक को। पासबुक को पड़ोसी की बीवी है, तो यहाँ पे कैश बुक में से ही माइनस करेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा ना। हाँ जी, तो माइनस के कॉलम में आप लिख दीजिए, कमाल है। अगला है चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। ये डिसऑनर्ड क्या होता है सर, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। चेक डिपॉजिटेड क्या लिखा है दोस्तों, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। चेक डिपॉजिट हमने किया है, तो चेक जैसे ही डिपॉजिट करेंगे मैं कैश बुक को बढ़ा दूंगा, ये सोच के कि भाई बैंक में तो पैसा जमा हो जाएगा। बट वो डिसऑनर का मतलब, यहाँ पे चेक डिसऑनर का मतलब हो गया चेक बाउंस हो जाना। क्या होता है, चेक बाउंस हो जाना, मतलब कि बैंक वाले ने चेक एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो एक्सेप्ट ही नहीं किया तो बैंक वाले मेरे अकाउंट में पैसा जमा करेगा ना जी ना। तो दोनों में बराबर मिसमैच हो गया ना। आप क्या करें, पासबुक को बढ़ा देते तो बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि कैश बुक बढ़ गया, पासबुक भी बढ़ जाएगा बराबर ना। क्या लिखा है यहाँ पे, कैश बुक, तो इसका मतलब किसमें छेड़ना है, कैश बुक। तो कैश बुक बढ़ चुका है, दोनों को बराबर करना है, तो कैश बुक को ही माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगला चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। चेक रिकॉर्ड कर दिए हो, ये रहा कैश बुक, ये है पासबुक। रिकॉर्ड का मतलब आपने कैश बुक को तो बढ़ा दिए हो बट नॉट डिपॉजिटेड। एक बात बताओ, मेरे पास कहीं से चेक आया था, मैंने चेक बैंक में जमा कर दिया, चेक मेरे पास आया, ठीक है ना, तो मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया, ये सोच के अरे वाह चेक आ गया 1 लाख रुपए का, चलो भाई कैश बुक को बढ़ाओ। मैंने अकाउंटेंट को बोला एंट्री कर दे भाई, कैश बुक को बढ़ा दो, बढ़ा दिया। बट वो चेक को मैं अपने तकिए के नीचे दबा के सो गया, सपने देख रहा हूँ अच्छे अच्छे, वाह वाह 1 लाख का मैं ये करूंगा वो करूंगा। एक बात बताओ, जब तक वो चेक मैं बैंक में जमा नहीं करता, क्या मेरे बैंक में पैसा जमा होगा, क्या नहीं होगा ना। तो बैंक में तो जमा हुआ ही नहीं, अब दोनों में मिसमैच बराबर नहीं आ रहा है। अब क्या करें, क्या करें, कैश बुक को ही छेड़ सकते हैं, तो कैश बुक को घटा दो तो माइनस कर देंगे, कमाल है ना। ये हमारा 4 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जैसा कि मैंने बताया कि इस लाइन से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको तो ये ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, गलती को पहचानना है। तो देखिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक पासबुक, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यहाँ पे हमने देखा था कि कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, पासबुक में नहीं हुआ। यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, कैश बुक में नहीं होगा, नहीं हुआ है, तो क्या करें। तो क्या करें ना, क्या पहला चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक। ओ माय गॉड, ये ऐसा भी होता है क्या, हाँ जी होता तो है। चलिए इधर देखते हैं, ये हमारा कैश बुक, ये है पासबुक। तो देखिए चेक या कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द बैंक। मैंने किसी को उधार सामान बेचा था, है ना, कस्टमर है, डेटर है, उससे पैसा लेना है, वो इंसान ने मुझे चेक ना दे के मेरे नाम से मेरे बैंक में जाके जमा कर दिया चेक डायरेक्टली। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, चेक या कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द बैंक। चाहे वो कैश मेरे बैंक में जाके जमा कर दे डायरेक्टली या चेक जाके जमा कर दे, तो जैसे ही जमा कर देगा तो क्या हो जाएगा, मेरे बैंक वाला मेरे बैंक में अमाउंट डाल देगा, पैसा जमा कर देगा, तो पासबुक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब उसने बताया नहीं, क्या बैंक वाला फोन करके बताएगा, अरे भैया आपका एक कस्टमर था इस नाम से, उसने आपके अकाउंट में ना इतना पैसा जमा कर दिया है, आप भी अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो। क्या बैंक का यही काम है, सबको फोन करके बोलता रहे कि तुम्हारा पैसा आ गया, तुम्हारा पैसा इतना जा रहा है, बैंक का ये काम है, नहीं है ना। तो क्या करें, तो बैंक बढ़ चुका है, कैश बुक को भी बढ़ाना पड़ेगा। गलती यहाँ पे किस में छेड़छाड़ करना है, कैश बुक में, ठीक है ना। तो
पासबुक बढ़ गया था, कैश बुक को भी हमने बढ़ा दिया। यानी अब यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन उस तरह के हैं जो कि पासबुक यानी बैंक वाले ने रिकॉर्ड कर दिया है, हम रिकॉर्ड करना भूल गए या हमें पता ही नहीं चला कि भाई बैंक वाले ने बढ़ा दिया है, तो हमको बढ़ा दिया या घटा दिया, हमको भी बढ़ाना या घटाना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया है, क्या किया है? इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया। कैश बुक है, ये पासबुक है। आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देता है ना? हाँ सर, बैंक वाला इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट देता है तो क्या करेगा बैंक वाला? आपके अकाउंट में पैसा जमा कर देगा ना? हाँ, फोन करके बताएगा ना जी? ना, फोन करके नहीं बताएगा। तो बैंक बढ़ चुका है, कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो जी प्लस कर दो जी, कमाल है ना? हाँ जी, ये प्लस, यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है। और इसका भी था ये। अगला है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट तो हमने जो बैंक में पैसा जमा किया उस पे इंटरेस्ट, और डिविडेंड हम किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं तो उसमें प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, तो उस हिस्सा को हम डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट को क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, डिविडेंड एक प्रकार से प्रॉफिट है, कलेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। आपने मान के चलिए किसी कंपनी का शेयर खरीद रखे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब जैसे ONGC का आपने शेयर खरीद रखा है तो उस पर प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया, तो आपके बैंक वाले ने क्या किया? आपके डायरेक्ट, क्योंकि ये सब जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, ऑनलाइन ट्रांसफर सब कुछ होता है, तो ये इनकम भी ऑनलाइन यानी आपके बैंक में ही डायरेक्ट जमा होगा। कंपनी वाले आपके घर में तो पैसा देने आएंगे नहीं, तो बैंक में पैसा जमा हो गया। अब क्या करें? बैंक वाले ने बढ़ा दिया है, कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा जी, तभी तो बराबर होगा। कमाल है जी, बस यही खेल है। अगला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड। ये है कैश बुक, ये है पासबुक। रियलाइज मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि मैंने आपको उधार सामान बेचा, आप पे मुझे भरोसा नहीं था, मैंने कहा भाई साइन करके दे, साइन करके देगा तभी मैं मानूंगा कि तू पैसा लौटाएगा। कह तो रहा है कि 2 महीने में लौटा दूंगा सर, पर मुझे भरोसा नहीं है, तो मैंने उससे एक बिल बनवाया, साइन करवा के मैंने ले लिया, तो उसे कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं बैंक वाले को दे रखा था कि भाई ये इंसान आएगा 2 महीने बाद, पैसा ले लेना, मेरे अकाउंट में जमा कर देना, तो उसी को कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज। तो इसका मतलब बैंक वाले ने मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया होगा, जब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले में मेरे सामने कस्टमर ने पैसा जमा किया होगा। बैंक बढ़ गया है तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा सर। कमाल है। अगला बैंक चार्जेस चार्ज, क्या है? बैंक चार्जेस चार्ज। कैश बुक है, ये पासबुक है। बैंक चार्जेस मतलब एक्सपेंस एक प्रकार से, ठीक है ना। तो जैसे आपका मान के चलो पासबुक इशू करा रखे हो, एटीएम तो सभी इशू कराते हैं, तो एटीएम आपने इशू करा रखा है, तो बताइए एटीएम के बदले में आपके अकाउंट से पैसा काटता है ना? हाँ सर, पैसा तो काटता है, बैंक वाला हमेशा काटता रहता है, हर साल काटता रहता है, जब देखो बिना पूछे काट लेता है। 150 रुपये, 200 रुपये, हर बैंक का अलग अलग होता है। तो क्या आपसे फोन करके बताएगा कि सर मैं आपके अकाउंट से इतना पैसा काट लूं, आपने एटीएम ले रखा है? नहीं ना। तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट बैंक वाला पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट कर देगा, नहीं होगा तो माइनस में करेगा, पर कट माइनस तो करेगा। अच्छा, अब बैंक वाले ने माइनस कर दिया, आपको बताया ही नहीं, क्या करें? आपको भी बराबर करना पड़ेगा, तो कर दो माइनस। कमाल है ना। हाँ जी सर, माइनस हो गया। अगला है इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट भी चार्ज, लोन लोगे तो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो क्या करता है बैंक वाला? आपके अकाउंट से ही पैसा काट लेता है। क्या करता है? आपके अकाउंट से ही पैसा काट लेगा, तो आपके अकाउंट से काटेगा तो बैंक वाला माइनस करेगा ना, तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को भी माइनस करना पड़ेगा। ये लो जी, हो गया। अगला है डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। ओहो, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी मतलब मैंने बता दिया था कि मैंने किसी को उधार में सामान बेचा, उससे एक बिल साइन करवा के मैंने ले लिया था। अब मुझे उसने प्रॉमिस किया कि मैं 2 महीने बाद पैसा पेमेंट करूंगा, मैंने कहा ठीक है। अब वो बिल लेके मैं बैंक के पास गया, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने कहा भाई पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैंने बैंक को ये बिल दिया और बैंक को बोला भाई ये इंसान 2 महीने बाद आएगा, आपको पैसा दे देगा, इस बिल के बदले मुझे आज पैसा दे दो, मुझे बहुत ज़रूरी है। बैंक ने कहा अच्छा मैं दे तो देता हूँ, पर कम दूंगा, उस पर कम पे देना। मान के चलिए 1000 रुपये का बिल था, बैंक वाले ने मुझे 900 रुपये दिया। क्यों दिया? क्योंकि बैंक वाले को पैसा कितने समय बाद मिलेगा? 2 महीने बाद मिलेगा, 2 महीना 3 महीना जो भी डेट है।
तो उसे कहते हैं बिल्स को डिस्काउंट पे, बिल को डिस्काउंट करा लेना, यानी डिस्काउंट पे पैसा ले लेना। अच्छा, अब 2 महीने बाद बताइए, अगर वो इंसान बिल का पैसा बैंक को नहीं देता है तो बैंक वाला क्या करेगा? आपके अकाउंट से पैसा काटेगा ना, यानी मेरे अकाउंट से पैसा काटेगा ना। हाँ जी, तो इसका मतलब उसको कहते हैं डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर। डिसऑनर मतलब कि वो गायब हो गया इंसान, मैच्योरिटी पे पैसा नहीं दिया, तो बैंक वाला मेरे अकाउंट से पैसा माइनस करेगा। अच्छा, मुझे तो बताएगा नहीं फोन करके, क्योंकि भाई बैंक तो बैंक है, तो मुझे भी अब क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक को ही छेड़ना है। कमाल है। लास्ट है इस साइड का, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। देखिए, जैसे कि हम कोई इंश्योरेंस करवाते हैं या फिर इंश्योरेंस को छोड़ दीजिए, हम कोई चीज़ का ईएमआई कराते हैं। ये नॉर्मली जो होता है इंश्योरेंस के केस में होता है। अगर हम कोई चीज़ लोन पे लेते हैं या ईएमआई पे लेते हैं, आपने नाम सुने होंगे ईएमआई पे, किस्तों पे सामान लेना, तो जब ईएमआई पे लेते हैं तो हर महीने ईएमआई हमको पेमेंट करना पड़ता है। तो अब हर महीने ईएमआई पेमेंट करना पड़ता है, तो क्या उसके लिए मैं बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूं कि भाई हर महीने की इस तारीख को ना आप मेरे अकाउंट से इतना पैसा काट के यहाँ पेमेंट कर देना। तो उसी को कहते हैं डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखा है बैंक वाले को। तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, तो मेरे बिहाफ पे बैंक वाले ने वो ईएमआई का अमाउंट पेमेंट कर दिया, तो बैंक वाले ने तो मेरे अकाउंट पासबुक में से माइनस कर दिया, पर वो मुझे तो बताएगा नहीं, मैं भूल गया, एंट्री नहीं किया, क्योंकि इतना ही लिखा है तो हम यही मानेंगे कि हमने एंट्री नहीं किया है। तो अब पासबुक कम हो चुका है, कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक को छेड़छाड़ करना है। तो ये सर मन में आ रहा होगा पासबुक को छेड़ तो रहे हैं सब जगह, यहाँ पे वो हम छेड़ नहीं रहे, वो गलती है। मेन कहानी क्या है कि हमें गलती को आइडेंटिफाई करना है। तो ये गलती किसी में भी हो सकती है, कैश बुक पासबुक कहीं भी, बट सुधार किस में करना है? सिर्फ कैश बुक में। तो इसीलिए कैश बुक को मैंने माइनस कर दिया। कमाल है। अब अगला इधर देख लेते हैं, एरर कमिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में कोई गलती हो जाए, अब यहाँ पे एरर कमिटेड पासबुक। कमाल है, ठीक है। देख लेते हैं, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिए, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, तो चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, तो इसका मतलब बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब ये कि हमने पासबुक को बढ़ा दिया होगा। हमने चेक बैंक में जमा किया तो कैश बुक में बढ़ाना चाहिए, और बैंक वाले ने एक्सेप्ट कर लिया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब बैंक वाले ने एक्सेप्ट कर लिया होगा। बट लिखा है साफ साफ क्वेश्चन में लिख दिया है कि नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यहाँ पे और यहाँ में अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, बट नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक का मतलब कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब ये कि बैंक में पैसा जमा हो गया होगा। यहाँ पे जो था नोट कलेक्टर लिखा था, बट यहाँ पे नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसका मतलब बैंक वाले ने कलेक्ट कर लिया है और बैंक में बढ़ा दिया। तो बैंक में बढ़ा दिया है, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक को छेड़छाड़ कर सकते हो। तो प्लस कर दो, प्लस के कॉलम में आप लिख देंगे। अगला है चेक इशूड बट नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, तो क्या है, चेक इशूड किए हैं बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मैंने किसी को चेक दे दिया काट के, और वो चला गया बंदा, बैंक में गया होगा, बैंक से पैसा निकाल लिया, तो बैंक वाले ने क्या किया होगा, मेरे पासबुक को कम कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। बट मैंने ही कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। भाई अगर चेक दिया तो मेरा कैश बुक को तो कम करना चाहिए ना, कैश बुक में से तो माइनस करना चाहिए था ना, नहीं किया, तो अब कर दो माइनस, बराबर। कमाल है ना, तो ये माइनस कर देंगे। कमाल है। अगला, ओवर कास्टिंग एरर इन द रिसीट साइड। देखिए, ओवर कास्टिंग और अंडर कास्टिंग का सिचुएशन है दोनों कैश बुक में। तो इसको समझने के लिए जरा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्या लेता हूं एग्जांपल, 2 एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए मेरे पास कैश बुक में बैलेंस बीडी रहा होगा 1000 रुपये, ठीक है ना। अब 1000 रुपये रहा होगा, रिसीट साइड का मतलब होता है डेबिट साइड। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो ये एक्चुअल है। तो मान के चलिए मेरे पास कहीं से 500 रुपये आया, तो बताइए सीडी बैलेंस कितना होना चाहिए, 1500 रुपये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है, मान के चलिए बीडी मेरा 1000 रुपये है, ठीक है ना, और अगर मैं पेमेंट करूंगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिसीव हुआ है पैसा, और यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, तो मान के चलिए 500 पेमेंट कर दूंगा, तो सीडी कितना होना चाहिए यहाँ पे, सर 500 होना चाहिए। हमें एक्चुअल बैलेंस दे रखा। अब मैं बता रहा हूँ कि ओवर कास्टिंग क्या होता है और अंडर कास्टिंग क्या होता है। तो ये एक्चुअल में होना चाहिए था,
ध्यान दीजिएगा। बट क्या हुआ क्या है कि ये तो बीडी मेरा 1000 रुपये था, मेरे को रिसीव कितना हुआ 500 रुपये। ओवरकास्टिंग मतलब कि मैंने ज़्यादा लिख दिया, 500 की जगह मान के चलिए मैंने 200 रुपये ज़्यादा लिख दिया, तो 500 की जगह मैंने कितना लिख दिया 700 रुपये रिसीव लिख दिया। तो बताइए सीडी कितना हो जाएगा सर? सीडी पहले तो एक 1500 तो हो रहा था, अब कितना हो रहा है 1000 और 1700 रुपये। ओ माय गॉड, इसका मतलब बैलेंस सीडी पे क्या इंपैक्ट आया? इंक्रीज। मतलब कि यहाँ पे जो कैश बुक है और ये पासबुक है, तो कैश बुक का बैलेंस क्या पाया जा रहा है? इंक्रीज पाया गया। इसको कहते हैं ओवरकास्टिंग एरर इन द रिसीट, यानी कि डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। यानी कैश बुक में आपने डेबिट साइड में आपने गलती से ज्यादा लिख दिया, तो ज्यादा लिख दिया है, तो ज्यादा लिखने से मेरा कैश बुक का जो बैलेंस सीडी है वो बढ़ जाएगा। अच्छा सर, अब जरा देख लेते हैं पेमेंट साइड वाला। ठीक है सर, तो पेमेंट साइड का देख लेते हैं ये कैश बुक। तो बीडी तो हमें पता है 1000 रुपये। अब मान के चलिए पेमेंट साइड में ओवर अंडर कास्ट हो गया। क्या है? हमने ये ओवर कास्ट का देख लिया, अब पेमेंट साइड का अंडर कास्ट, दोनों का मतलब एक ही है सर। अंडर कास्ट मतलब कम, तो 500 रुपये मुझे पेमेंट किया है मैंने एक्चुअल में, पर गलती से मैंने 200 रुपये कम लिख दिया, तो मैंने कितना रुपये लिख दिया होगा? 300 रुपये, 200 कम। तो बताइए सीडी कितना हो जाएगा सर? 1000 में से 300 घटाएंगे तो 700। कमाल है। देखिए यहाँ भी 200 रुपये इंक्रीज पाया जा रहा है और यहाँ भी 200 रुपये इंक्रीज पाया जा रहा है। इससे क्या हमने समझा है कि कैश बुक का डेबिट का मतलब पैसा आना। अगर रिसीव ज्यादा मान लेते हो, ज्यादा लिख देते हो रिसीव साइड में, डेबिट साइड में, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। या फिर कैश बुक का जो क्रेडिट साइड होता है पेमेंट। एक बात बताइए, मैंने को 500 रुपये किसी को पेमेंट करना था, ठीक है ना, बट गलती से मैं 300 रुपये ही दिखाया, तो बताइए अगर पेमेंट में कम दिखाता हूं तो मेरे हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा या कम बचेगा? सर ज्यादा बचेगा। तो कमाल है ना। तो यानी कि ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक या फिर अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक ऑफ क्रेडिट साइड, ये दोनों का मतलब एक ही है, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा, यानी कैश बुक का जो टोटल ओवरऑल बैलेंस है वो क्या है? ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया तो पासबुक को बढ़ा देना, पासबुक को बढ़ा दें। हम किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? कैश बुक के, तो कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा। तो कमाल है इसका पूरा ट्रीटमेंट, कैश बुक में माइनस। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ओवरकास्टिंग एरर इन द रिसीट साइड यानी डेबिट साइड हो कैश बुक का, या अंडरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक हो, तो दोनों का मतलब ये है कि कैश बुक उतने से बढ़ चुका है, अब कम करना पड़ेगा। कमाल है। अब हम बात करते हैं अंडरकास्टिंग एरर इन द रिसीट और डेबिट साइड एंड ओवरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। कमाल है ना। इसका मतलब ये कि इसका उल्टा होगा, तो यानी ओवरकास्टिंग। अब इसको मैं एग्जांपल से में सीधा ओरली मैं बता देता हूं। एक बात बताइए, अंडरकास्टिंग डेबिट साइड में, अंडरकास्ट मतलब कम। एक बात बताइए रिसीट साइड, रिसीट मेरे पास पैसा अगर जितना आया है 1000 रुपये आया है, मैंने उसमें 200 रुपये गलती से कम लिखा, मेरे पास जितना ही पैसा आया है उसमें से मैंने 200 रुपये कम लिखा। अंडरकास्टिंग का मतलब कम लिखना, तो कम लिखने से मेरा बैलेंस भी तो कम ही दिखेगा ना, मेरा बैलेंस भी कम दिखेगा ना। हाँ सर कम ही दिखेगा। ओके। और दूसरा यानी कि मैंने क्या बोला कि ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ठीक है सर। तो इसका मतलब कम दिख रहा है, क्या हो गया है? मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। समझ में आ गया ना। हाँ सर। अब जरा दूसरा देख लेते हो, ओवरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड यानी पेमेंट साइड यानी कि पेमेंट। तो एक बात बताइए, पेमेंट साइड अगर मैंने ज्यादा पेमेंट कर दिया है, मतलब कि मुझे किसी को 1000 रुपये करना था पेमेंट, 1000 रुपये किया पेमेंट एक्चुअल में, पर मैंने गलती से ना 1200 रुपये पेमेंट दिखा दिया, तो बताइए पेमेंट अगर मैं ज्यादा कर देता हूं तो मेरे हाथ में पैसा कम बचेगा या ज्यादा बचेगा? सर जितना पेमेंट करना था उससे अगर मैं ज्यादा पेमेंट दिखा देता हूं तो मेरे हाथ में तो पेमेंट अमाउंट कम दिखेगा ना। हाँ सर, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस कम होगा। तो समझ में आ गया कि चाहे अंडरकास्टिंग हो रिसीट साइड यानी कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, या ओवरकास्टिंग एरर हो पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, दोनों का मतलब कैश बुक का बैलेंस कम हो चुका है। अब क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लस कर देते हैं जी,
कमाल है। अब देख लेते हैं एरर कमिटेड इन द बैंक पासबुक, यानी कि एरर कमिटेड इन द बैंक पासबुक में क्या है कि बैंक पासबुक में कुछ गलती, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, यानी कि कैश बुक है, पासबुक है, और इसका भी देख लेते हैं, ये कैश बुक है और ये पासबुक है। तो रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, गलती से बैंक वाला क्रेडिट करता है, मतलब आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है, बैंक वाला क्रेडिट करता है मतलब बैंक वाले ने आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, गलती से रॉन्गली बैंक वाले को करना था किसी और के अकाउंट को क्रेडिट, किसी और के अकाउंट में पैसा जमा करना था, पर गलती से उसने आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। ओहो, लॉटरी लग गया, मजा आ गया सर, बहुत खुशी की बात है ना जी ना, वो पैसा फिर ले भी लेगा। तो मतलब हमें ये नहीं देखना है कि क्या सही है या गलत है, हमें बस देखना है कि हमारे अकाउंट में पैसा जमा हो गया, बैंक में पैसा बढ़ गया, चलो भाई बराबर करना है ना, तो कैश बुक को छेड़ना है, कैश बुक को भी बढ़ा दो भाई, बढ़ा दो। कमाल है। अब अगला रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक। अच्छा, अब यहाँ तो बहुत खुश हो रहे थे, अब यहाँ गलती से ना किसी और के अकाउंट में से माइनस करना था बैंक को, किसी और के अकाउंट में से, पर गलती से ना उसने आपके अकाउंट में से माइनस कर दिया। किसके अकाउंट में से? आपके। ओहो, कैसा लगा सर? ये तो बहुत गलत बात है। यहाँ तो बहुत खुशी हो रही थी, यहाँ तो सर मजा खराब हो गया। तो बैंक ने आपके अकाउंट में से गलती से माइनस कर दिया था, करना था किसी और का माइनस, कर दिया आपके अकाउंट का माइनस, कर दो फिर माइनस। क्या सर कैश बुक को माइनस करना पड़ेगा? सर रो क्यों रहे हो? अरे भाई पैसा बैंक वाले ने काम माइनस कर दिया, कमाल है ना। हाँ जी, तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक था, तो आंसर जो आपका लास्ट में आएगा कहाँ पे आएगा? बैलेंस फिगर क्रेडिट साइड में। आपने क्रेडिट कह रहा माइनस साइड में, प्लस से शुरू किए थे ना, तो माइनस साइड में क्या आएगा? यहाँ पे डेबिट है तो आएगा यहाँ क्रेडिट, ये आ गया, ठीक है। यानी कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आपका आ गया, ठीक है ना। तो कमाल है दोस्तों, ये हमारा पूरा मेथड मैंने आपको समझा दिया, बता दिया अच्छे से, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज की मुलाकात हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।